निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी दुनी राह देखत। ये है प्रमाणित वचन। सभी परम शक्ति की बाट देख रहे थे और जिस शक्ति की आगाही, आने की आगाही शास्त्रों में की गई थी। शालिवाहन शाकास्तु गतम षोडशकं शतम जीवोद्धाराय ब्रह्मांडे कल्कि प्रादुर्भविष्यति। ये है रियल प्रमाण, वास्तविक प्रमाण। दुनिया तो बाट जो रहा था, दुनी राह देखत। कल्कि का आविर्भाव होगा, कल्कि आएंगे, पधारेंगे, राह देख रहे थे। शालिवाहन शाखा का जब 1600 वर्ष पूर्ण हुआ तब वो आ गए। सांसारिक जीवों के उद्धार के लिए वो धरती पर आ गए, उनका आविर्भाव हो गया। शास्त्रोक्त वचन है साथियों। जीवोद्धाराय ब्रह्मांडे कल्कि प्रादुर्भविष्यति। नानक जी ने क्या कहा है? बीतेगा 39, दगेगा 40, तब होशी मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे साईं, सच सच दीवेला। संतों की वाणी कभी विफल नहीं जाती। गुरु नानक की वाणी देखिए, क्या कहते हैं नानक जी? कहते हैं विक्रम संवत 1739 के उपरांत बीतेगा 39, दगेगा 40, 40 यानी 1740 लगेगा, तब होशी मर्द मर्द का चेला। तो कोई वीर मर्द पुरुष किसी वीर मर्द पुरुष का चेला बनेगा। सुंदर साथ जी, ये आगम प्रमाण संतों की वाणी में भी। और सुंदर सच आप सबको पता है 1735 में 12 वर्षीय कुंभ पर्व पर हरिद्वार पधारे श्री जी। वहाँ दशनाम सन्यासी, 4 संप्रदाय, नाना मत मतांतर के साधु संत वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और श्री जी ने सबके साथ शास्त्रार्थ किया, सबके साथ शास्त्रार्थ किया। और विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार से, अवतार जो पद है उस पद से विभूषित हुई। शास्त्र में लिखा था कल्कि प्रादुर्भविष्यति। ये प्रमाण सिद्ध हो गया। हमें गर्व होना चाहिए साथ जी। महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी इस धरती पर प्रकट हुए, गुजरात में प्रकट हुए, भक्ति भाव से ओतप्रोत जामनगर, छोटी खासी, यहाँ पर उनका पदार्पण हुआ। जामनगर स्वामी श्री प्राणनाथ जी का आविर्भूत स्थान है। जब महामती प्राणनाथ जी, मीराज ठाकुर 12 वर्ष के थे, तब सदगुरु से मिलते हैं, महामंत्र प्राप्त करते हैं, नौतनपुरी धाम में चर्चा सुनते, सत्संग सुनते, खिजड़ा जी वृक्ष के छांव में। क्या कहते हैं? वारणे जाऊं वनराय वल्लभनी, जाकी सुख शीतल छाया, सकोमल छाया, गुण जो जो तमे भवो खदी, विठड़े दूर जाए माया। धनी श्री देवचंद्र जी प्राणनाथ जी के हृदय में भी विराज गए। महामती के हृदय सागर से ब्रह्म ज्ञान सागर का स्रोत फूट पड़ा, तारतम सागर। तारतम सागर उनके श्रीमुख से निस्सरित हुए। सुंदर साथ जी, निज नाम सोई जाहिर हुआ, है ना, जाकी दुनी राह देखत। महामती प्राणनाथ जी के श्रीमुख से, मुखार बिंद से, श्रीमुख वाणी
कितने चौपाई? 18,758 चौपाई युक्त महाग्रंथ रात से क़यामत नामा तक संपूर्ण वाणी अवतरित हुई। मैं संक्षिप्त परिचय दूं आपको। जैसे ह्रास प्रकाश गुजराती भाषा में, खट ऋतु भी गुजराती भाषा में, और कलश की 2 चौपाई ये यहीं जामनगर पे हफ्सा में, जामनगर में, प्रबोधपुरी में उतरे। प्रकाश और कलश हिंदी भाषा में रूपांतर हुआ। ये कहाँ हुआ? अनूप शहर में। सनंद ग्रंथ अनूप शहर में उतरे। सनंद ग्रंथ अनूप शहर में उतरा। और किरंतन ग्रंथ सर्वदेशी, जहाँ तहाँ उतरा। और खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी और बड़ा क़यामतनामा, इन ग्रंथों का उदय पन्ना में पद्मावतीपुरी धाम में उदय हुआ। बोले श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। और छोटी क़यामतनामा कहाँ उतरा? चित्रकूट। तो इस तरह हमारे तारतम सागर में, सशम वेद में 14 किताब है। इस तरह उतरे हैं साथ जी। आज हम सभी सुंदर साजी भाव से वांग्मय तारतम सागर को साक्षात धामधनी समझकर आरती उतारते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और परम धाम को प्राप्त करते हैं। हम अध्ययन मनन करते हैं। साथ जी, जो कोई भी संप्रदाय का यथार्थ रूप से जो सही अर्थ में अध्ययन करते हैं, वे ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मधाम को प्राप्त कर जाते हैं, जहाँ से उन्हें फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा पुनः। यही तो ब्रह्मवाणी की विशेषता है, लेकिन कोई जानते नहीं। तारतम सागर, परंतु खेद है साथियों, सच्चे सद्गुरु के अभाव का खेद। जब तक सच्चे सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक इससे वंचित रहेंगे। जब सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं, है ना, तब उस आत्मा को सिंध बिंद परचावे, वो प्रेम पंथ, वो सतपथ का, वो मुस्तकीम मार्ग का परिचय प्राप्त होता है। और उसी प्रेम के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को और ब्रह्मानंद को वो प्राप्त कर सकता है। धामधनी के लाड़ीले मननशील सुंदर साथ जी, इस दुखदायी नश्वर संसार में बहुत से धर्म है, मत मतांतर है, मार्ग है, संप्रदाय है ना। प्रत्येक संप्रदाय का साथियों अलग अलग मंतव्य है, सिद्धांत है। संपूर्ण संप्रदाय का मंतव्य, सिद्धांत जब समाप्त हो जाता है, तब श्री निजानंद संप्रदाय की सिद्धांत का शुरुआत होता है। बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की। ऐसे दिव्य मोक्षदायिनी ब्रह्मवाणी को इस जगत में उदय करने वाले इंदिरा सखी महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1675 आश्विन कृष्ण चतुर्दशी रविवार के दिन, एक प्रहर दिन चढ़ते जामनगर नवा नगर में हुआ था साथियों। सुंदर साथ जी इसी नवानगर में, जामनगर में श्यामा स्वरूप सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ब्रह्म मुनियों को नौतनपुरी में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया करते थे, खिजड़ा जी के छाँव में। इसलिए तो कहते हैं पहले बीज उदय हुआ पुरी जहाँ नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। इसी खिजड़ा जी के छाँव में, छत्र छाया में ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए सदगुरु के चरण शरण में बहुत लोग आया करते थे। प्राणनाथ जी के बड़े भाई गोवर्धन जी भी आया करते थे और ब्रह्म ज्ञान का बड़े शौक से पान किया करते थे। अनेक जनता इस रस को पान करते थे।
जब गोवर्धन आते महाराज भी सोचते मैं भी सुनने जाऊंगा। 12 वर्ष के हो गए थे। आज्ञा लेकर बड़े भाई से पूछते हैं, माताजी पिताजी से आज्ञा लेकर कि मैं भी आपके साथ कथा सुनने जाऊंगा। भाई, बड़े भाई, मुझे ले जाओ। गोवर्धन बोले मैं सदगुरु की आज्ञा लेकर आऊँगा, फिर साथ लेके चलूँगा, अभी खटपट मत करो। लेकिन तीव्र जिज्ञासा थी, इधर पूछना भूल जाते थे गोवर्धन ठाकुर। करते करते 3-4 दिन निकल गया। एक दिन पल्लू पकड़ लिए, रोने लगे, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। गोवर्धन ने कहा अभी रुको, मत रो भाई महाराज, केवल आज के दिन रुक जाओ, मैं अवश्य ले चलूँगा कल। गोवर्धन गए, सदगुरु से प्रार्थना की, लघु भ्राता महाराज मेरा आपका दर्शन करना चाहता है, बहुत व्याकुल है, तीव्र इच्छा है उसको, आप आज्ञा देंगे तो मैं आपके चरणों में लेके आऊँगा। सदगुरु महाराज इस बात को सुनकर अति प्रसन्न हो गए। ध्रुव प्रहलाद के बारे में बताया, जाओ अपने भाई को लेके आओ, आज्ञा दे दी सदगुरु ने। और गोवर्धन भाई महाराज को लेकर सदगुरु के सामने उपस्थित हुए हिजड़ा मंदिर में, नौतनपुरी में। दोनों भाइयों ने मिलकर प्रणाम किया। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने वरद हस्त सिर पर रखा महाराज के, और दृष्टि पड़ी, समझ गए ये तो साक्षात परमधाम की इंद्रावती की वासना है, समझ गए। ब्रह्म मुनियों को जागृत करने का कार्य इंद्रावती के द्वारा पूर्ण होगा, समझ गए। खूब दुलार किया, खूब प्यार किया, खूब समझाया, महामंत्र प्रदान किया। देवचंद्र जी के हृदय में महाराज रम गए, और महाराज जी के हृदय में सदगुरु श्री देवचंद्र जी रम गए। यह है प्रेम। सुंदर सा जी समय बीतता गया। शॉर्ट एंड स्वीट, कट एंड क्लियर 17 से 12 के साल में सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने पंचभौतिक शरीर को छोड़ दिया और पांचों शक्ति सहित महामती प्राणनाथ जी के हृदय धाम में जाकर विराजमान हो गए। फेर के धनिये बिचारिया, क्यों छोड़ूं अपनी अर्धांग, बैठे माहे आसन कर, इंद्रावती हृदय अपंग, इंद्रावती हृदय अपंग। इंद्रावती जी के हृदय धाम में, इंद्रावती महामती प्राणनाथ जी के हृदय धाम में सदगुरु महाराज विराजमान हो गए। आज इतना ही। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महाराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।